हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जीएसटी के ऊपर मैं करा रहा हूं आपको, जिसकी 4 टेंशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं पार्ट 1 में। तो हम इसका पार्ट 2 लेके आया हूं मैं, जो हम टेंशन नंबर 4 के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं फिफ्थ टेंशन। फिफ्थ टेंशन में लिखा है चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। अब आप समझिए, जो हमें चेक आया था 20,000 का फिरोज से, वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक से बाउंस कर दिया। तो क्या होता है ऐसी टेंशन में? फिफ्थ नंबर की टेंशन लिखते हैं हम, फिरोज अकाउंट डेबिट। हम फिरोज को वापस डेबिट कर देंगे। भाई देखो, पैसा आया था तो हमने क्रेडिट कर दिया होगा, बट यहां पर चेक बाउंस हो गया है तो बैंक का बैलेंस भी हमारा घट जाएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपए से ही, क्योंकि 20,000 का चेक जो फिरोज से आया वो हो गया बाउंस। क्योंकि टेंशन बहुत सिंपल सी है, चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे चेक डिसऑनर्ड बाय फिरोज। ठीक है, इतनी एंट्री करेंगे तो इस तरह से हमारी फिफ्थ नंबर की टेंशन हो जाती है कंप्लीट। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंशन। रिसीव 40 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यू। मतलब क्या हुआ, इसका 40% पैसा आ गया। फिरोज ने बोला होगा ना कि भाई आप 40% अभी ले लो, क्योंकि पैसा नहीं है, बैंक से मेरा बाउंस हो गया, आप एक काम करो, इसका 40% ले लो अभी, फिर बाद में आप 60% मैं बाद में दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, हमारा 40% रिसीव हो गया। कैसे हुआ यहां मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में ही आ गया होगा, बैंक नहीं लिखा इन्होंने, टू फिरोज। फिरोज को क्रेडिट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि फिरोज से पैसा आ गया। कितना? 40% कितना हुआ? 8,000 रुपए फिरोज से हमें आ गया। 40% यही हुआ ना आपका भाई, 20,000 का 40%, 40 पैसा इन रूपी, ध्यान दें उसको 40% बोलते हैं। ठीक है, रिसीव्ड 40% फ्रॉम फिरोज। तो इस तरह से हमारी टेंशन नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। आइए पढ़ते हैं 7 नंबर। रिसीव चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स का टर्म्स मैं आपको बताता हूं। 25,000 का चेक आया हमें 7वीं टेंशन में, 7th नंबर पे। जब चेक हमें आ गया और बैंकिंग आवर्स के बाद आया, तो इसका मतलब हमने बैंक के बैलेंस को नहीं बढ़ा सकते। भाई बैंक में हमने जमा ही नहीं करा होगा, बैंकिंग आवर्स के बाद जमा नहीं होता। तो यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे, चेक की जगह, बैंक अकाउंट की जगह। टू, कहां से पैसा आया, उसका नाम लिखेंगे मोहन, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे यहां पर। कितना? 25,000 से। चेक इन हैंड लिखेंगे बच्चों, ध्यान दें, नहीं तो अदरवाइज बैंक अकाउंट लिखते। अगर ये बैंकिंग आवर से ये मेंशन नहीं किया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट लिखते। यहां लिख देंगे चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो इस तरह से हमने ये 7th नंबर की टेंशन भी कर ली है कंप्लीट। आइए पढ़ते हैं 8th नंबर की टेंशन। परचेज गुड्स फ्रॉम भूरन ऑफ चंडीगढ़ ₹10,000 प्लस IGST 12%, सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST ऑफ 12%। मतलब क्या हुआ, जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं पुनीत दिल्ली, इन्होंने माल खरीदा चंडीगढ़ से। कितने का खरीदा? 10,000 प्लस GST लगा के खरीदा। फिर वही माल हमने शिमला भेज दिया अरुण को 22,400 में, जिसमें GST 12% इंक्लूडेड है। बच्चों दो चीजें हैं, पहले परचेज है फिर सेल्स है, तो हम एक एक करके समझते हैं इसके अंदर। पहले परचेज ही बता देता हूं, जो हमने खरीदा है चंडीगढ़ से, हमने कॉस्ट प्राइस क्या था, ये 7 नंबर, 8th है, 8 नंबर की टेंशन है। कॉस्ट प्राइस क्या था स्टॉक का? 10,000 रुपए का माल हमने खरीदा।
आईजीएसटी लगा प्लस आउटपुट आईजीएसटी लगा 12%, मतलब 11,200 का हमें पड़ा माल। 1200 रुपये भी तो पे करेंगे जीएसटी की वैल्यू। तो सबसे पहले ये सेलिंग का कर लेते हैं। बाद में इसी का जो बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है मैं वो भी बता देता हूं, यहां लिखना बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहां ही बता देता हूं आपको। भाई देखो क्या होगा, अब हमने शिमला में सेल करा है, क्या कॉस्ट प्राइस है? कॉस्ट प्राइस आप ये मान लो, क्योंकि यहां पर जो 22,400 दिया हुआ है, एक्स मान लो, आईजीएसटी आईजीएसटी आपने लगाया 12%, 12x इंटू 100, यही हुआ भाई। कॉस्ट प्लस आईजीएसटी, आईजीएसटी इसी के ऊपर 12% लगाएगा ना। सेल प्राइस क्या हुआ, इंक्लूडिंग आईजीएसटी, ये आपका कितना दिया हुआ है, इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी 22,000। ये शिमला बेचा है हमने, ये सेलिंग है कितना, 22,400 रुपए। अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग आईजीएसटी, इसमें इंक्लूड हो रखा है, मतलब ये है ये एक्स। तो अब इसको हम इस सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस 12x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 22,400, यही होता है भाई। भाई देखो कॉस्ट प्राइस जितने का माल होगा हमने बेचा होगा, उसमें आईजीएसटी लगाया, फिर उसके बाद ये सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर। देखिए सोल्ड गुड्स टू अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग आईजीएसटी, ये 12% का आईजीएसटी ऑलरेडी एडेड है, तो ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि माल कितने का था, उससे हमारा जीएसटी भी निकल जाएगा। तो ये देखिए 100x, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 12x इज इक्वल टू 22,400, ये हो गया 112x इज इक्वल टू 22,400, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब 22,40,000 यहां ऐड हो गया। x इज इक्वल टू 22,40,000 डिवाइड बाय 112। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या आता है सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन से हमारा ये जो x की वैल्यू कॉस्ट आ जाएगा यहां पर 20,000 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 22,40,000 डिवाइड बाय 112 इज 20,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो सीपी है 20,000 रुपए है, आईजीएसटी जो लगा, शिमला हमने माल बेचा 12%, 2,400 रुपए लगा, तो हमने माल बेचा 22,400 रुपए, जो ऑलरेडी दिया था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर पहले परचेज, फिर शिमला में सेल्स। परचेज करी है हमने 1 नंबर में चंडीगढ़ से, ये चंडीगढ़ से सेल है, ओ सॉरी परचेज है, पहले हम, ठीक है, पहले हम परचेज की टेंशन लिख लेते हैं 8 नंबर में। परचेज की टेंशन आपको बहुत सिंपल से क्लियर हो गया है कि आईजीएसटी लग के, तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, माल हमने खरीदा है, आपको परचेज के साथ ये भी पता है कि इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या है यहां पर लिखा हुआ है, कैश हमने दिया है, क्या किया है, देखिए फिर से पढ़ते हैं, चंडीगढ़ प्लस कुछ नहीं, हमने बरून ऑफ चंडीगढ़, परचेज गुड्स फ्रॉम बरून ऑफ चंडीगढ़,
तो हमने वरुण को एज ए क्रेडिटर, वरुण अकाउंट, ठीक है, कितना 11,200 रुपए पे करने हैं। जीएसटी का कितना था 1200 रुपीज। स्टॉक हमने खरीदा 10,000 का, तो इसका मतलब ये 10,000, 11,200, तो ये हो गया आपका 11,200। ये है आपका परचेज गुड्स विद जीएसटी। ये पहली एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट। इसी में सेकंड एंट्री भी है सेलिंग की। माल तो हमने खरीदा, फिर साथ के साथ इसी टेंशन में हमने हिमाचल प्रदेश शिमला में माल बेच दिया। तो देखिए यहां पर सेलिंग का क्या होगा, किसको बेचा है, यहां पर भी क्रेडिट पर सेल ही है, तो हम लिखेंगे अरुण ऑफ शिमला। अरुण अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, हमने माल बेचा है, अरुण अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है आपके लिए। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी। ये आपको पता ही है, सेल्स के साथ साथ चलेगा हमारा आउटपुट आईजीएसटी, परचेज चलेगा इनपुट के साथ, परचेज के साथ इनपुट आईजीएसटी और सेल्स के साथ आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि दोनों ही इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ से माल खरीदा और शिमला में हमने दिल्ली से शिमला माल बेचा। तो यहां पर अब हम अमाउंट पुट करेंगे। देखिए 22,400 रुपए अरुण से लेने, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में भी कि इंक्लूडिंग जीएसटी 22,400, ठीक है। सेल की वैल्यू हमने निकाल ली थी अभी, एक्स की वैल्यू जो निकाली है हमने 20,000 रुपए और 2,400 रुपए जो कि आईजीएसटी आता है इस पे 2,400 रुपए। तो यहां लिखोगे सोल्ड गुड्स विद आईजीएसटी टू अरुण। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं आपका ट्रांजेक्शन नंबर 8। आइए पढ़ लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9। अरुण रिटर्न गुड्स 6720 इंक्लूडिंग आईजीएसटी विच वर रिटर्न टू वरुण। देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो हमने अरुण ने क्या करा, माल हमने जो बेचा उसने माल हमें वापस कर दिया। रिटर्न गुड्स 6720 रुपए इंक्लूडिंग आईजीएसटी विच वर रिटर्न टू वरुण। हमने क्या करा, इसने माल वापस किया, हमने इसको वापस कर दिया वरुण को। भाई देखो हमने कहीं से माल खरीदा तभी बेचा था। तो यहां पर क्या होगा, समझने वाली बात है कि जब अरुण ने माल हमें वापस किया विद जीएसटी तो हमने भी वापस कर दिया वरुण को। ये ट्रांजेक्शन है। आइए पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं इसकी, फिर समझते हैं इसकी जनरल एंट्री के फॉर्म में। तो बच्चों हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9, जिसको मैंने वर्किंग नोट से ये मेंशन किया हुआ है। देखिए क्या हुआ था इसके अंदर, अरुण रिटर्न गुड्स 6720 रुपए इंक्लूडिंग आईजीएसटी, आईजीएसटी लगा हुआ उसके अंदर। तो मैंने फिर से भाई पहले रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन एक्स, फिर आईजीएसटी की वैल्यू 12x, क्योंकि 12% ही लगा हुआ है ना, 6720 रुपए ऑलरेडी गिवन है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो 6,000 रुपए आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अरुण ने हमें माल वापस किया है, अरुण ने ही माल वापस किया ना हमें, अरुण रिटर्न गुड्स सर, उसने 6,000 का माल वापस किया है, जिसमें 720 रुपए जो हमने जो बेचा था तो उसे लिया था। तो ये भी हम इसको रिवर्सल के टाइम पे, सेल्स रिटर्न के टाइम पे डालेंगे। आइए इसको पहले लिखते हैं, फिर हम दूसरा इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो ये हमने 6,000 रुपए का माल अरुण ने हमें दिया, हमने भी कहीं चंडीगढ़ से खरीदा था। आप ध्यान दें, इससे पहले ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है हमने वो माल वरुण ऑफ चंडीगढ़ से खरीदा था। तो उसको भी समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि उसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर 9 में अरुण रिटर्न गुड्स 6720 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और क्या हुआ था उसमें, विच वर रिटर्न टू वरुण। वरुण कौन था, चंडीगढ़ का बंदा जिससे हमने माल खरीदा था। उसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। एक ही साथ पैरेलल दो चीजें चल रही हैं। एक तो माल वापस आ गया जो हमने बेचा था, उसमें जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको,
और यही माल हमने फिर जहां से हमने खरीदा था उसको भी वापस कर दिया। मतलब सेल्स रिटर्न हमारे पास आया, हमने भी सेल्स रिटर्न कर दिया। दोनों चीजें हैं, समझ के करेंगे, ठीक है। आइए टेंशन नंबर 9 लिखते हैं। पहले सेल्स रिटर्न, फर्स्ट जो माल हमें अरुण से वापस आया है, देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न आ गया हमारे पास, कितने का, 6000 का। सेल्स रिटर्न के साथ साथ चलता है आउटपुट, ये भी हम रिवर्स कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 720 रुपए टू अरुण। भाई अरुण को जब हमने माल बेचा था तो डेटर्स बनाया था, अब डेटर्स हो रहा है कम क्योंकि उसने हमें माल वापस कर दिया। 6000 प्लस जीएसटी मतलब 6720 रुपए जो ऑलरेडी गिवन भी है, और हमने यहां से इस वर्किंग नोट्स की मदद से समझ भी लिया कि कैसे, क्या जीएसटी की वैल्यू है, क्या बेस वैल्यू है माल की, वो हमने लिख दिया। यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न बाय अरुण एंड आईजीएसटी रिवर्स्ड, हमने आईजीएसटी को रिवर्स कर दिया। ये रहा रिवर्सल की एंट्री है ये अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो फर्स्ट पार्ट किया, अभी फर्स्ट पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमने माल बेचा था, आप इससे पहले वाली टेंशन पे ऊपर चले जाइए, परचेज गुड्स फ्रॉम बरुण, हमने 10,000 का बरुण चंडीगढ़ से माल खरीदा था और उसी माल को हमने शिमला में 20,000 का बेच दिया। सेम मटेरियल हमने 10,000 का माल, बेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, अभी जीएसटी नहीं, हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा और उसको 20,000 में बेच दिया, जीएसटी लगा के बेचेंगे, अभी मैं बेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। 10,000 का माल हमने डबल रेट पे बेचा। तब क्या होगा, जब हम जब माल वापस कर रहे हैं तो ये 6,000 का माल उस कितने का पड़ेगा, हमने कितने का खरीदा होगा, भाई हमने डबल बेचा था, तो इसका मतलब ये हमारे लिए 3,000 का था। देखिए परचेज रिटर्न वाली टेंशन करते हैं, बहुत समझ के करेंगे बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी। परचेज रिटर्न, कॉस्ट प्राइस, कितने का माल हमने वापस करा चंडीगढ़, किसको किया है, चंडीगढ़ में कौन है जिससे खरीदा माल हमने, बरुण। अब हम बरुण को माल वापस करेंगे, 6,000 का नहीं, 6,000 तो सेलिंग प्राइस था। अब ये 6,000 वाला माल हमें कितने का पड़ा था बरुण से, वो देखना है। देखिए हमने डबल रेट पे 10,000 का माल 20 में बेचा, तो यहां पर 6,000 का माल, इसका मतलब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस वो 3,000 की थी, क्योंकि हमने प्रॉफिट मार्जिन 50% लिया था, मतलब हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया था, 100%, सॉरी 50% क्यों, हमने प्रॉफिट मार्जिन 100% लिया था। 10,000 का माल हमने 10,000 और लगा के 20,000 का बेच दिया था। अब जब 6,000 का माल वापस आया हमारे पास, तो वो माल हमने कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा होगा, हाफ ही कर लेंगे ना सीधा, हाफ मतलब 3,000 का। अब इस पे आईजीएसटी जो हमने पे किया था वो भी हम रिवर्स करेंगे। भाई माल खरीदते वक्त भी आईजीएसटी पे करके लाए थे 12%, 360 रुपए, 3,360 रुपए हम चंडीगढ़ भेज देंगे। आइए लिखते हैं इसको भी, हम डेबिट कर देंगे बरुण को, हमने पैसे उस टाइम क्रेडिट करा था, अब हम करेंगे डेबिट, बरुण अकाउंट डेबिट, लिख चुके हैं 3,360 रुपए टू परचेज रिटर्न। ध्यान दीजिए ये वैल्यू अभी हमने अपने आप निकाली है, 6,000 नहीं 3,000, क्योंकि इस 6,000 का माल हमने 3,000 में खरीदा था, क्योंकि आप अगर आप देखें उसकी पिछली टेंशन में हमने 10,000 का माल शिमला भेज दिया 20,000 में, तो डबल हुआ ना, तो यहां पर भी हम डबल इसका हाफ कर लेंगे तो आ जाएगी परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, परचेज के साथ इनपुट चलता है वो भी रिवर्स हो जाएगी, 360 रुपए परचेज रिटर्न टू बरुण एट कॉस्ट प्राइस प्लस आईजीएसटी
रिवर्स कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, जो 6000 का सेलिंग था तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 3000 का था। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरी पार्ट 2 थी, जो हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो पार्ट 2 के 9 तक हमने ये कंप्लीट कर दिए हैं। आगे मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी कंटिन्यूएशन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।